तो अभी फिलहाल समर स्लैम पेपर व्यू के साथ साथ एक जो चीज की सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है वो है सीएम पंक का एक बार फिर से रेसलिंग डेब्यू। ये वो डेब्यू है, ये वो रिटर्न है जो हम लोग एक लंबे टाइम से देखना चाह रहे थे, लेकिन रिसेंटली अपने ट्राइबल चीफ ने भी रिएक्शन दिए सीएम पंक के रिटर्न को लेकर और उन्होंने ट्रोल किए सीएम पंक को। उन्होंने कहा कि सीएम पंक उतना बेहतर नहीं जितना वो अपने आप को समझता है और साथ ही में उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं सीएम पंक की एक बार फिर से रूमर्ड रेसलिंग रिटर्न को लेकर। क्या कुछ बातें यहाँ पर ट्राइबल चीफ ने सीएम पंक को लेकर एड्रेस की हैं, सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिटेल में होंगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई बुलवाना चाहती है कुछ बहुत ही बड़े हॉलीवुड सिंगर्स को समर स्लैम शो में, लेकिन अभी तक वो उन चीजों के अंदर हो चुकी है फेल, जिसमें माइक टाइसन भी शामिल है। रिसेंटली सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने भी कहा कि वो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं ब्रेव हार्ट को और कुछ बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने ब्रेव हार्ट को लेकर भी दे डाली है। साथ ही में इस हफ्ते के AEW डायनामाइट के शो की व्यूअरशिप और भी काफी सारी कमाल की अपडेट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं WWE के 2K सीरीज के नेक्स्ट गेम के बारे में, जो कि है WWE 2K22 इट हिट्स डिफरेंट। अब पहले जो टैगलाइन आई थी ना सामने की भाई इट हिट्स डिफरेंट, मुझे लगा बस टैगलाइन ही तो भाई तो क्या ही जा रहा है, गेम वैसी पुरानी वाली होने वाली। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी अपडेट्स आई सामने कि नहीं भाई 2K22 एकदम डिफरेंट गेम होने वाली, 2K सीरीज के अंदर एकदम न्यू गेम होने वाली, एकदम न्यू इंजन के साथ ही गेम आएगी। और भाई रिसेंटली WWE 2K वाले जो है मेरे कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए नजर आते हैं 2K22 के, जिसे देखने के बाद मैं कह सकता हूँ हाँ भाई सही में इट हिट्स डिफरेंट। जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। जो पहला स्क्रीनशॉट आए सामने वो एज की एंट्रेंस को लेकर आए हैं। और भाई अगर आप एंट्री यहाँ पर एज की देख रहे हो ना, आप सीरियसली ये बात कह नहीं सकते हो कि ये गेम है 2K सीरीज की, जो यहाँ पर ग्राफिक्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो एज का मॉडल की क्वालिटी इंप्रूव हुई है वो 100 गुना ज्यादा बेहतर है। अब दूसरी फोटो के अंदर आप देख पा रहे हो कि मेरे हिसाब से 2K की जितनी भी सीरीज बनी है उसके अंदर एज का ये सबसे ज्यादा बेहतरीन मॉडल है। अब चीजें देखने लायक हैं, आप लाइटनिंग देखोगे, आप शैडोज देखोगे और बैकग्राउंड जो ब्लर किया ना WWE ने, वो बताते हैं कि गजब की इंप्रूवमेंट हुई है WWE के एडिटर्स की तरफ से 2K22 गेम के अंदर। और जिन लोगों को नहीं पता, हमारा भी एक सस्ता सा गेमिंग चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सस्ता सा चैनल का नेम है गेमिंग विद रोहन। सस्ती मेरी कमेंट्री मिलने वाली, महंगे सब्सक्राइबर्स उस पर 2000 हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। मजेदार चीजें उस चैनल पर भी आते हैं, मजेदार कंटेंट आता है और जितने भी मैचेस होते हैं आने वाले टाइम में उसके आपको गेम प्लेस भी मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी सस्ती कमेंट्री के साथ में, अगर नहीं देखा अभी तक लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। क्या आपका सोचना है 2K22 के गजब के स्क्रीनशॉट्स के बारे में? अपना ओपिनियन आप लोग जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है AEW डायनामाइट के इस हफ्ते एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में, जहां पर सैमी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड को हमें प्रपोज करते हुए नजर आते हैं। प्लस मेन इवेंट के अंदर हमें फेस करते हुए नजर आते हैं जेरिको और MJF। डीन एम्ब्रोस भी शो पर होते हैं, जॉन मॉक्सली कह लो शो पर होते हैं और साथ ही में स्टिंग का भी होता है शो के ऊपर एक टैग टीम मैच। बात आती है व्यूअरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते जो AEW डायनामाइट के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले डाउन है, क्योंकि इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 9,75,000 यानी कि 975 के। और जो पिछले हफ्ते AEW डायनामाइट के शो की व्यूअरशिप आई थी वो आई थी 979 के, यानी कि व्यूअरशिप के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन जरूर रहा है। लेकिन शायद AEW इस चीज से डिसअपॉइंट होगी कि क्यों इतने अच्छे मेन इवेंट मैचेस के बाद भी हम लोग 1 मिलियन व्यूअरशिप एक बार फिर से गेन नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार भाई 4 हफ्ते लगातार AEW ने 1 मिलियन रेटिंग्स गेन की थी, लेकिन लगातार जब उनका धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन हो रहा है, आई थिंक AEW इसको लेकर जरूर सोचेगी कि इस तरीके से एक बार फिर से वो 1 मिलियन ट्रैक पर हमें वापस आती हुई नजर आए। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर यानी कि समर स्लैम के बारे में जुड़ी है। अब समर स्लैम 2021 इतना बड़ा शो होने वाला है, यहाँ पर 45,000 के आसपास लाइव फैंस आएंगे, जो कि मेरे हिसाब से पेंडेमिक एरा के बाद सबसे ज्यादा किसी रेसलिंग प्रमोशन के अंदर हमें फैंस आते हुए नजर आएंगे। और WWE वैसे भी समर स्लैम को एक बहुत ही बड़ा शो बनाना चाहती है, यही वो रीजन है कि वो मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंज और जॉन सीना का आमना सामना होने वाला है। अब समर स्लैम को और भी ज्यादा बड़ा और एंटरटेनिंग बनाने के लिए WWE क्या चाहती है कि उनके समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर हमें कुछ हॉलीवुड सिंगर्स आते हुए नजर आए। पहले आपको ये तो पता ही कि भाई जो समर स्लैम का इस ईयर का ऑफिशियल म्यूजिक है वो कार्डी बी की तरफ से है, तो WWE सोच रही थी कि वही हमें शो पर अपीयर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन प्रेगनेंसी के कारण हमें कार्डी बी शो से बाहर जाती हुई नजर आती हैं और WWE को फिर मुश्किल होती है कि अगर कार्डी बी नहीं आ पाएंगी जिनका हम लोगों ने म्यूजिक यूज किया है, तो भाई शो के ऊपर फिर कौन आ पाएगा। फिर आपको याद होगा रिसेंट WWE का एक लाइव इवेंट हुआ था, वहां पर मैगन नाम की जो सिंगर है उनकी कुछ फोटोज आई थी सामने बियांका बेलेयर के साथ में। तो क्या हुआ, रिसेंटली अपडेट्स आई हैं सामने की WWE ने मैगन थ्री स्टैलियन को भी कॉल किया था, उनसे बातचीत की थी, क्या वो समर स्लैम शो के ऊपर
आ सकती हैं। तो माना जा रहा है कि उन्होंने भी मना कर दिया, उनके पास समर स्लैम के लिए भी फिलहाल उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आखिर में जब WWE जाती है, वो जाती है हॉलीवुड स्टार या फिर एक रेसलिंग के अंदर एक अच्छी स्टार पावर के पास, यानी कि माइक टाइसन के पास में, जो कि रिसेंट AEW के अंदर काफ़ी अच्छी खासी व्यूवरशिप ला पा रहे थे। और माइक टाइसन ने भी अभी फिलहाल रिपोर्ट के हिसाब से मना कर दिया है समर स्लैम के अंदर अपीयर होने के लिए। अभी फिलहाल ये वो WWE के 3 फेल अटेम्प्ट है जो कि वो समर स्लैम के लिए ऑलरेडी कर चुकी है। अब लेट्स सी कि आने वाले टाइम में WWE किसी हॉलीवुड सिंगर या फिर हॉलीवुड स्टार को अपने शो के ऊपर ला पाती या फिर नहीं। कि आपके हिसाब से किसी हॉलीवुड स्टार का आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है समर स्लैम के अंदर? अब काफ़ी लोग आए ना सोचेंगे कि बैड बनी को क्यों नहीं बुला रहे, तो अभी फिलहाल बैड बनी का जो कॉन्सर्ट है पूरा वर्ल्ड वाइड वाला ऑलरेडी वो कंटिन्यू है। तो भाई बैड बनी को तो वैसे भी टाइम मिलेगा नहीं। अपना ओपिनियन इस चीज़ को लेकर जरूर शेयर करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है इस बार अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है एज के बारे में, बेकी लिंच के बारे में, और अब वो बात करते हैं अपने फॉर्मर WWE सुपरस्टार, अपने चहीते फील्ड ब्रे वाइट के बारे में। आज से कुछ हफ्ते पहले अगर आपको याद होगा, जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने इस बात को कहा था कि भाई वो लेसनर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से लेसनर हमें WWE के अंदर आते हुए नजर आए। तो होता है कि रिसेंटली मेट्रो के ऊपर सेथ का ये वाला इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है क्या जो उनका मसाया के बाद वाला ये वाला कैरेक्टर है फ्रीकिंग रॉलिंस वाला, क्या वो ब्रे वाइट और ट्रिपल एच से होके इंस्पायर होके बना है, क्या आपने किसी सुपरस्टार से इंस्पिरेशन ली है? सेथ रॉलिंस कहते हैं देखो भाई ब्रे वाइट की तो बात ही मत करो, सही बता रहा हूँ, भगवान कसम मैं ब्रे वाइट को WWE में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा सा फील कर रहा था अंदर से जब ब्रे वाइट मेरे साथ था। हम लोग ब्रे वाइट आपस में बातचीत करते थे बैक स्टेज के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे WWE से रिलीज कर दिया गया और तब से लेके अब तक मैं उसे सही में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बात आती है इंस्पिरेशन के बारे में। अब यहाँ पर सेथ अपने कैरेक्टर को थोड़ा हील में कन्वर्ट करते हैं। वो कहते हैं मेरे हिसाब से वो जो स्टफ ट्राई कर रहा था ना ब्रे वाइट WWE के अंदर, उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो काफ़ी बेहतर था, उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर वर्क कर रही थी। लेकिन मेरे हिसाब से ना जी ना, वो कैरेक्टर मेरे लिए बिल्कुल बना ही नहीं है। ब्रे वाइट से इंस्पिरेशन मैं क्या ही लूंगा, मैं ऑलरेडी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हूँ। लोग मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, मैं दूसरों से इंस्पिरेशन बिल्कुल नहीं लेता हूँ। और अगर मैं ब्रे वाइट से इंस्पिरेशन लेता भी ना तो मेरा कैरेक्टर बेकार हो जाता है रेसलिंग के अंदर। इसलिए जो चीज़ें करता हूँ मैं अपने लिए करता हूँ। ब्रे वाइट ने जो चीज़ें की वो उसने अपने लिए की और मैं किसी से इंस्पिरेशन नहीं लेता, लोग मुझसे आकर इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर उन्होंने बातें कही है ब्रे वाइट को लेकर। और एक बार फिर से सेथ ने अपना हील वाला थोड़ा रूप दिखाया है। अब भाई ये चीज़ काफ़ी कमाल की लगती है जब सुपरस्टार अपना जो गिमिक है WWE वाला वो किसी भी इंटरव्यू के अंदर ड्रॉप डाउन नहीं करता है। पहले सेथ ने कहा कि वो वाइट को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने वाइट के कैरेक्टर के जो स्टफ वो ट्राई कर रहे थे उसकी थोड़ी बहुत धज्जियाँ टाइप उड़ा दी कि नहीं भाई उसका कैरेक्टर ऐसा था वैसा था, सेथ को उससे इंस्पिरेशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने कही है ब्रे वाइट को लेकर। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या एक बार फिर से ब्रे वाइट WWE में वापस आते हैं या फिर नहीं। आई मीन देखने में मजा आने वाला है जैसी ब्रे वाइट का 90 डे क्लॉज हमें एंड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। ये जुड़ी करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल यानी कि रोमन रेंज के बारे में। अब रोमन रेंज अभी जरूर काफी ज्यादा हाइप्ड सुपरस्टार बन चुके हैं, यानी कि उनकी जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल की बन चुकी है। होने वाला है समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना के बीच एक बहुत ही बड़ा मेन इवेंट वाला मैच। लेकिन जैसा मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि समर स्लैम पेपर व्यू के साथ में जो एक बहुत ही बड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है वो है CM पंक का एक बार फिर से रेसलिंग रिटर्न। अब होता है कि रोमन रेंज से इस इंटरव्यू के अंदर डायरेक्टली CM पंक के बारे में नहीं पूछा जाता, बल्कि उनसे कहा जाता है कि भाई आपका क्या ओपिनियन है जब कुछ बड़े नाम जो पार्ट टाइमर्स है या फॉर्मर सुपरस्टार्स है वो अपनी कंपनी के अंदर वापस आते हैं और वो आकर बड़े स्पॉट हासिल करते हुए एक बार फिर से हमें मेन इवेंट सिनेरियो के अंदर एंटर होते हुए नजर आते हैं। रोमन रेंज कहते हैं आई नो मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ लोगों को जो कि पार्ट टाइमर्स हैं या फिर पुराने स्टार्स हैं अपनी कंपनी के अंदर, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बात चुभती होगी कि भाई तुम लोग उतने भी ज़्यादा बेहतर अब नहीं रहे जितना तुम लोग पहले थे। अब चलो हम लोग बात करते हैं CM पंक के बारे में। माना ऐसा जा रहा है कि CM पंक जो मुझे बातें सुनने के लिए मिल रही हैं कि वो एक बार फिर से वापस आने वाला है, उसके हिसाब से वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, एक बार फिर से उसका वापस आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई CM पंक तेरा ये जो वहम है मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि CM पंक तुम उतने ज़्यादा बेहतर अब नहीं रहे हो जितना तुम अपने आप को समझते हो। इनफैक्ट तुम जॉन सीना जैसे भी नहीं हो, तुम जॉन सीना से बेहतर भी नहीं हो। अब चलो बात आती है बेहतर होने के बारे में, तो भाई तुम रॉक जैसे नहीं हो कि तुम आओगे और पूरी निडल को तुम हमें हिलाते हुए नजर आओगे, पूरी धरती को पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को तुम शॉक कर दोगे। ऐसे तुम्हारे रिटर्न से कुछ भी नहीं होने वाला। भी फिलहाल मैं एक फुल टाइमर हूँ, मैं WWE के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करता हूँ और मैं समझता हूँ तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन क्या होती है। तुम हमें देख के जेलस होते हो कि भाई मुझे भी वापस आना चाहिए, मुझे एक बार फिर से वो स्पॉटलाइट चाहिए, मुझे एक बार फिर से फुल टाइम परफॉर्म
परफॉर्मर बनना है, लेकिन अब तुम लोग ये चीजें बिल्कुल भी कर नहीं पाओगे। और जॉन सीना भी यही तो करना चाहता है, वो आया वापस WWE के अंदर ताकि वो मेरी पोजीशन को वापस ले सके। लेकिन ये बात मैं कंफर्म कहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान मेरी पोजीशन लेने मेरी वापस आएगा, मैं टॉप सुपरस्टार हूँ WWE का, मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ, मैं यूनिवर्सल चैंपियन हूँ, अगर ये जो जगह मेरे से कोई छीनने आएगा ना, मैं ऐसे लड़ाई लड़ूंगा उस मैच के अंदर जैसी मैंने कभी भी लड़ी नहीं होगी। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, लेकिन अपना स्पॉट किसी और को लेने नहीं दूंगा। तो ये कुछ बड़ी बातें यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं सीएम पंक के बारे में, प्लस जॉन सीना के बारे में। क्या आपके हिसाब से रोमन रेंस का कहना सही है? क्या सीएम पंक उतने ज्यादा बेहतर अब नहीं रहे जितना वो पहले थे WWE के अंदर? क्या उनकी जो रेसलिंग रिटर्न है वो हाइप तो काफी ज्यादा है, लेकिन उतनी ज्यादा उनकी रिटर्न बेहतर नहीं होगी? इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जरूर आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।